हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। अभी तक हमने ट्रायंगल का जो भी कॉन्सेप्ट था और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको सबको देखा हमने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड मीन्स ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सीटेट के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ट्रायंगल का हर बार पूछा जाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या दिया है कि कोई एक ट्रायंगल है, एम इज ए पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल के एक साइड ए बी पर कोई एक पॉइंट एम दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। हमने ये ट्रायंगल बना लिया। आपका ये हमने माना ए है, बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए बी पर कोई एक पॉइंट एम है, हमने माना ये जो पॉइंट आपका एम है ए बी पर। अब क्या दिया, ए एम इक्वल टू सी एम, इसको मिला देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ है, बी एम मतलब तीनों इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल दिया हुआ है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों दिया हुआ है कितना, आर एक्स एंड 70, ये आपका x है और ये 70 रेस्पेक्टिवली, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ 3x + 25 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो जब देखिए हमको एक चीज़ पता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कि ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप देखेंगे जो साइड इक्वल होगा या उसे जो सटा हुआ एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। मीन्स अगर ये साइड एक्स, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। वैसे ही ये साइड इसकी इक्वल है तो ये एंगल 70 है तो ये भी एंगल हो जाएगा आपका 70। अब हमको एक चीज़ ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का, सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका भी हमने ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 80 होता है, इसका भी हमने जो प्रूफ है वो कराया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में। तो हम क्या काम कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये होता है, ठीक। तो अब देखिए एंगल ए आपका दिया x प्लस एंगल बी दिया हुआ 70 प्लस एंगल सी में देखिए x भी है 70 भी, x + 70 इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 7 और ये 70 140 हो जाएगा इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू मिल जाएगा हमको 180 माइनस 140, घटा देंगे मिल जाएगा 40, 2x बराबर 40। अब x की वैल्यू आ जाएगी 40/2, इसको काट देंगे आ जाएगा 20, ठीक। तो x का जो मान आ गया x इक्वल टू 20 आ गया, x का मान 20 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना 3x + 25। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, 3 इंटू कर देंगे x की जगह पर 20 है प्लस 25, तो हो जाएगा ये 20 से 60 प्लस 25, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 85। अब 85 देखेंगे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये आपका सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर। मतलब कोई भी ऐसा ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। मीन्स अगर हमने इसको बनाया कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया ये ए है, ये बी, ये सी, 3 साइड है। इसका एरिया दिया हुआ है, सबसे पहले एरिया कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इफ़ वन साइड अदर देन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के अलावा कोई साइड, हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब कहने का ये कि हाइपोटेनस को छोड़कर कोई भी एक साइड 30 सेंटीमीटर का है, देन पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए ये आपका दिया हुआ एरिया 240 सेंटीमीटर, इसका एक साइड हमने मान लिया आपका ये 30 सेंटीमीटर है और इसको हमने मान लिया x, ठीक। तो हमको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका है यहाँ पर ए बी इंटू और जो हाइट है बी सी इक्वल टू 240, ये दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू ए बी की जगह पर हमको नहीं पता x दिया है, और बी सी की जगह पर जो दिया है कितना दिया है 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 240। अब इसको क्या काम करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 15 से कटेगा ये, तो यहाँ मिल जाएगा हमको 15x बराबर 240। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 240/15। अब 15 से अगर 240 को हम काटेंगे तो ये आएगा आंसर इसका
चौक 20, 5 अठे 40, फिर ये कट जाएगा 16। तो x का जो वैल्यू आ गया ये 16 आ गया। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आ गया 16। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गया 16 और ये है 30। तो हम क्या काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB कितना 16 का स्क्वायर प्लस BC कितना 30 का स्क्वायर। अब 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमको 256 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 900। ठीक है, ये 900 हो गया। अब यहाँ से AC इक्वल टू हो जाएगा क्या, 256 प्लस 900, दोनों को अगर हम जोड़ कर देखेंगे तो हमको मिलेगा ये 1156 AC का स्क्वायर। तो AC जो मिल जाएगा हमको अंडर में 1156, तो इक्वल टू 34। अब ये आपका आ गया 34। अब तीनों को मिल गया, एक है आपका 30 है, एक है 16 और एक है 34। अब इसका पेरीमीटर देखेंगे। पेरीमीटर के लिए फार्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम। तीनों साइड का सम मीन्स पेरीमीटर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 30 प्लस 34 प्लस 16। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा प्लस 34 प्लस 16 हो जाएगा 50, ये आ गया 80। तो पेरीमीटर जो आ गया वो 80 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड वाला पार्ट सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए, जो क्वेश्चन थर्ड दिया था ये भी आपका जुलाई 2024 का ही क्वेश्चन है, जो कि से पेपर सेकंड का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्या दिया, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई एक ट्रायंगल ABC, सबसे पहले हम उसको बनाते हैं। ये आपका हो गया ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC हो गया। अब क्या बोला इन्होंने कि D इज अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट AB पर, AB जो साइड इस पर कोई पॉइंट है D। ठीक, सच द CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। जो CD है ये एंगल ACB का बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर मीन्स होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मीन्स किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो लाइन होगा वही क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि CD को अगर मिला देंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फिर। इफ़ एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री, ये दिया है आपका 50, ठीक, और एंगल B दिया है 70, ये दिया हुआ है। देन ADC, तो हमको निकालना है क्या, ADC हमको निकालना है ये वाला, ये एंगल निकालना है। ठीक, अगर हमने माना इसको x मान लिया, इसको भी x मानना पड़ेगा क्योंकि बाइसेक्टर है, और हमने इसको y मान लिया। ठीक, अब हम देखेंगे क्या इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल है, पूरा वाला जो ट्रायंगल उसको लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल A दिया है 50, एंगल B दिया है 70, एंगल C हमको नहीं पता, लेकिन हाँ एंगल C में 2x है। देखिए एक x ये एक और दूसरा x ये है, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 180। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 50 हो जाएगा 120 प्लस 2x बराबर 180, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 120। इसको 180 में से 120 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 60, तो 2x इक्वल टू आ गया 60। x का जो मान आ जाएगा 60/2, इसको काटेंगे 30 मिल जाएगा। तो जो x का जो मान आया वो कितना आया, 30। अब x का मान 30 आ गया, ये वाला जो पोर्शन आपका हो गया 30, ये 30 है, ये 50, तो हमको y का मान निकालना है। तो दूसरा जो ट्रायंगल बना हुआ है इन ट्रायंगल ADC, हाँ इन ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, y प्लस 30 प्लस 50 इक्वल टू 180। अब y प्लस 50 प्लस 30 हो जाएगा 80 इक्वल टू 180। तो y का जो मान आ जाएगा 180 माइनस 80, इसको हटा देंगे तो मिल जाएगा हमको 100। तो y का जो मान आ गया वो 100 आ गया। अब y क्या है आपका ADC में, एंगल ADC इक्वल टू मिल गया हमको 100। तो 100 कौन सा ऑप्शन सही है, अब देखोगे तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको। देखिए जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर सीटेट का पेपर हुआ था, उस पेपर में 3 क्वेश्चन आया था ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल का जो भी चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है, ये जून 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें देखिए 2 ट्रायंगल की बात कर रहा है। एक ट्रायंगल है आपका ABC और जो दूसरा ट्रायंगल है वो है DEF। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, दोनों ट्रायंगल को बना लेते हैं। उसको हमने बना लिया, ये आपका है। अब इसमें देखिए जो एंगल B दिया है 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पर B मान लिया इसको, ये 90 डिग्री है। और फिर A कितना दिया है इसमें, एंगल A दिया 40 डिग्री, इसको हमने A मान लिया, इसको C मान लिया, इसको B, और ये 40 डिग्री।
ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। और इसमें क्या दिया हुआ है, पहले वाले केस में BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, पहला ट्रायंगल हो गया। अब जो दूसरा ट्रायंगल है उसको बना के देखते हैं हम। दूसरे ट्रायंगल में बोला है कि एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, आपका ये एंगल E हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या बोला इन्होंने, F, ये आपका F है, ये 40 डिग्री है। और फिर क्या बचा है, D बचा ये, ठीक है। ये आपका दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब इस दूसरे ट्रायंगल में DE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये चीज़ें दी हुई है। अब हमसे पूछा है कि ये कौन से क्राइटेरिया इसमें सही है। अब देखिए ये कांग्रुएंसी वाला केस है। कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी का जो भी क्राइटेरिया था हमने बहुत ही डिटेल में उसके करस्पॉन्डिंग साइड का या करस्पॉन्डिंग एंगल का जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत ही डिटेल में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हो। अब देखिए दोनों पार्ट में देखिए क्या दिया, ABC, ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ट्रायंगल ABC। अब देखिए अब कांग्रुएंट का साइन लगाने के बाद हमने बताया था करस्पॉन्डिंग साइड मीन्स अगर एंगल A कितना 40 है तो इसमें भी दूसरे वाले में भी पहला वाला जो आएगा वो भी 40 होना चाहिए। तो इसमें क्या आना चाहिए, ये 40 है, तो इस वाले केस में क्या आना चाहिए, ट्रायंगल F आना चाहिए। एंगल A कितना है 40 डिग्री है, तो जो यहाँ पर एंगल F होगा ये 40 होना चाहिए, ठीक है, पहला हो गया। फिर एंगल B 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये जो है 90 है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 90 वाला आना चाहिए, मीन्स आना चाहिए, ठीक। और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्सन है ये 90 डिग्री है। और जो C है, C एंगल कितना है आपका, C नहीं दिया हुआ है, तो फिर C जो है नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जो नहीं दिया वो D है, तो ये D यहाँ पर आना चाहिए, ठीक। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर एंगल A पहले लिखा हुआ है तो दूसरे वाले में भी एंगल A लिखा रहेगा पहले, पहले वाले में बीच वाला जो टर्म होगा दूसरे वाले का बीच वाले टर्म से मैच करेगा, तीसरा वाला तीसरे से मैच करेगा, चाहे इसके एंगल है चाहे साइड। ऐसे साइड की अगर बात करेंगे तो AB किसके इक्वल आना चाहिए, FE के इक्वल आना चाहिए, BC FD के इक्वल आना चाहिए, AC FD के इक्वल आना चाहिए, ठीक। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग होता है, मीन्स जो जहाँ पर रखा गया है बिल्कुल वो चीज़ उसी से मैच करे, यही होता है करस्पॉन्डिंग। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये जो इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ABC इस कांग्रुएंट किसके होगा, FED के। अब देखते हैं कौन सा है, DEF है, ये नहीं होगा, FED ये वाला है, तो B वाला जो ऑप्शन है ये सही है। कौन से, अब सवाल ये है कि कौन से क्राइटेरिया से सही होगा। अब क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें एंगल है, उसके बाद साइड है, तो आपका ये हो जाएगा एंगल साइड से हो जाएगा। RHS से देखिए आप ये वाला भी बोल सकते हो कि सर ये वाला क्यों नहीं सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें RHS का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि राइट एंगल एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और उसका हाइपोटेनस इक्वल हो और हाइपोटेनस के अलावा कोई और एक साइड इक्वल हो। लेकिन जबकि इसमें क्या दिया, दो एंगल इक्वल दिया है और एक साइड इक्वल दिया हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे क्या, एंगल साइड बोलेंगे। अगर RHS के लिए क्या होना चाहिए, ये भी इसके इक्वल होना चाहिए था और एक साइड इक्वल होना चाहिए था, और ये जो एंगल है चाहे दे चाहे ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं उसमें क्या दिया है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये भी आपका जनवरी 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है ये भी। इन ट्रायंगल PQR एंगल P इक्वल टू 55 डिग्री। हम पहले सबसे ट्रायंगल बनाते हैं और इस एंगल को हमने मान लिया P और इसको मान लिया Q और इस एंगल को मान लिया हमने R। तो आपका ये जो P दिया है 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, ये P दिया हुआ है। अब इसमें से कौन सा कंडीशन हम रखेंगे जिससे कि ये जो ट्रायंगल PQR है ये क्या हो जाए, आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाए और क्या हो, स्केलन हो। स्केलन मीन्स होता है कि उसके सभी साइड डिफरेंट लेंथ के होने चाहिए। ऑब्ट्यूज ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, ठीक। अब इसमें देखिए अगर ये 55 है, पहले केस में देखते हैं R की बात करते हैं। अगर हमने R की जगह पर 65 रख दिया तो 55 + 65 अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 120 अगर दोनों को जोड़ने में मिल गया तो ये हो जाएगा आपका 60। तो तीनों एंगल 90 से छोटा हो जाएगा। तो पहले वाले केस के लिए ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो पहला वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे की बात करते हैं, अगर 35 हमने रखा R की जगह पे, ये 35 है और ये 55 है, 35 + 55 दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो 90 मिल जाएगा हमको। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये 35 अगर रख दिया हमने तो हो जाएगा 90। तो अब ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का सम 90 है तो तीसरा एंगल भी 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो जाएगा तभी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, तो ये वाला भी गलत ऑप्शन है, ठीक। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है, R की जगह पर हमने रखा 25 और ये कितना है
55 है, दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 25 + 55 में हो जाएगा 80। अगर ये दोनों मिलाकर 80 हो गए तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक, अब ये ग्रेटर देन 90 से तो बड़ा है, तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो ये वाला कंडीशन दिया है पी क्यू इक्वल टू 18, अगर पी क्यू इक्वल टू 18 है, ये 18 और क्वेश्चन में पहले से दे रखा है क्यू आर दे रखा है 18, अगर दो साइड इक्वल है तो इससे सटा हुआ एंगल, तो ये अगर 55 है तो ये भी 55 का ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब जो बचा हुआ है लास्ट वाला ऑप्शन ये सही होगा। और ये क्यों सही होगा इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया है क्या, एंगल आर इक्वल टू 15 प्लस 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 70। अगर ये 70 हो गया तो ये वाला जो एंगल मिलेगा हमको थर्ड वाला एंगल क्यों, ये 110 हो जाएगा, ये भी 90 से बड़ा है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको ये देखना है, दिया है क्या पी आर, ये पी आर साइड है, पी आर साइड 18 से बड़ा होना चाहिए। हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने का साइड भी सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा एंगल 110 आया तो इसके सामने जो एंगल साइड होगा ये सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 18 दिया हुआ 18 से भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या, ये वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका हर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है कि एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायंगल जो आपका दिया हुआ पी क्यू आर, बड़ा सा बनाते हैं ट्रायंगल पी, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, अब पी क्यू आर के साइड पी क्यू साइड पर कोई पॉइंट एस, ठीक, सच दैट आर एस की बात करते हैं, आर एस को मिला देते हैं हम। आर एस जो साइड होगा ये इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू एस, ये तीनों साइड इक्वल है, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था जो कि आपके जुलाई 2024 का क्वेश्चन था पेपर का। ठीक, अब ये चीज़ दे दिया। अब इसके बाद फिर क्या बोला कि इफ़ एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू कितना दिया, एंगल क्यू पी आर ये दे दिया आपका 15 डिग्री, ये 15 दे दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ टू पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू, इसका डिफरेंस क्या होगा, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी एस आर, ये अगर 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और इसको हमने मान लिया x, तो हमको क्या मिलेगा 15 प्लस x इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x प्लस 30 बराबर 180, तो x का जो मान आ जाएगा 180 में से हम 30 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, ये वाला 150 आ गया। तो लीनियर पेयर से अगर ये आपका आ गया 150 तो ये वाला हो जाएगा 30। ठीक है, बाय लीनियर पेयर से। तो एंगल, अब इसको हमने मान लिया y इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब x के जगह पर आया 150 आया, प्लस y इक्वल टू 180, तो y का जो मान आ जाएगा 180 माइनस 150, तो मिल जाएगा हमको 30, y का मान आ गया 30। ठीक, अब देखिए जब ये 30 हो गया, हमको एक चीज़ पता है कि इसमें एक चीज़ ये भी दिया हुआ है कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो हमने मान लिया इसको t मान लिया, इसको भी मान लिया t, तो ये क्या हो जाएगा t प्लस 30 इक्वल टू 180। तो 2t इक्वल टू 180 में से 30 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 150। तो जो t का मान आ जाएगा 150/2, इसको काट देंगे तो मिल जाएगा 75। तो जो t का मान आ गया वो कितना आ गया 75 आ गया। अब जब t का मान 75 आ गया, ये आपका ये 75 है, 75 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, जो दिया हुआ कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 हो जाएगा एंगल पी क्यू आर की बात करते हैं, और पी क्यू आर कितना 75 है, तो 2 × 75 माइनस, अब फिर क्या पी आर क्यू। अब देखिए पी आर क्यू में 2 एंगल शामिल है, एक 15 है और दूसरा 75, तो एंगल पी आर क्यू की बात करेंगे तो 75 प्लस 15 दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 90। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90। अब 75 ना 150 में से 90 घटाएंगे मिल जाएगा 60। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। हमने इस तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं उसमें क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों में ए बी इक्वल टू एफ ई, बी सी इक्वल टू ए डी और सी इक्वल टू डी एफ, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल बनाते हैं।
आपका ये ट्रायंगल हो गया ABC और जो दूसरा ट्रायंगल है वो बना DEF। DF, दो ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है इसमें AB जो साइड है किसके इक्वल है, FE के। FE कहाँ पर है, ये है FE, पहला इक्वल हो गया। दूसरा BC इक्वल किसके है, ED के, ED के इक्वल है BC, ठीक। और जो थर्ड वाला है CA मीन्स CA जो है किसके इक्वल है, DF के इक्वल है, ये दिया हुआ। तो ये जो दोनों ट्रायंगल होगा वो बाय ट्रिपल एस से कांग्रुएंट होगा। कांग्रुएंट होने के बाद देखिए ध्यान देना, कांग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में उसका ऑर्डर का ध्यान देना होता है कि अगर AB यहाँ लिखा हुआ है AB, तो अगर यहाँ पर EF लिखा हुआ है तो AB EF के ही इक्वल होगा। मीन्स इसके लिए क्या काम करेंगे हम, देखिए सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए AB अगर दिया हुआ है तो AB किसके इक्वल है, FE के। तो सबसे पहले A की जगह पर हम देखेंगे F आना चाहिए। अगर यहाँ पर A दिया है A और फिर उसके बाद B है, तो जो सिंगल हमने यहाँ डैश खींचा हुआ है इससे मिलता जुलता क्या होगा, सबसे पहले A अगर यहाँ पर है तो क्या आना चाहिए, F आना चाहिए। तो आपका हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। F फिर E पहला हो गया। उसके बाद फिर जब बचा हुआ C, सॉरी उसके बाद बचा कितना है, D बचा हुआ है। अब देखिए अगर हम इसको मिलाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं AB किसके इक्वल होगा, AB किसके इक्वल होगा, FE के। दिया ये नहीं दिया हुआ, AB इक्वल टू FE पहला दिया हुआ है। दूसरा क्या, फिर BC की बात करेंगे, BC क्या है, ED के इक्वल है, ED दिया है, BC इक्वल टू ED, ये भी सही है। और जो थर्ड वाला है इसमें CA किसके इक्वल है, CA इक्वल होगा DF के इक्वल है। यहाँ देखिए रिवर्स हो जाता है। अगर हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए हमेशा कांग्रुएंसी वाले केस में हम क्या काम करते हैं, उसके ऑर्डर का ध्यान देते हैं। और क्वेश्चन आपको भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिया है कि इन ट्रायंगल ABC द साइड AB इज प्रोड्यूस्ड टू E एंड साइड CA इज प्रोड्यूस्ड टू D इफ एंगल BAD इक्वल टू 125 एंड एंगल EBC इक्वल टू 100 देन विच आर द फॉलोइंग ट्रू। इसमें कौन सा कंडीशन सही है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये आपका ABC ये ट्रायंगल है, ठीक। इसमें क्या बोला है कि AB को प्रोड्यूस कर दिया गया, अगर हमने माना इसको AB, तो AB को हम आगे बढ़ा देंगे, ये आपका B है, कहाँ तक गया है, E तक गया है, यहाँ हमने माना E, ठीक। पहला केस हो गया। एंड साइड CA, ये आपका C है और ये A है। CA को हमको क्या करना, आगे बढ़ाना है, मीन्स इसको आगे बढ़ा देना है ऐसे, ठीक है। तो CA को आगे बढ़ाने के बाद क्या मिला हमको, टू D, यहाँ तक D तक आ गया ये। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ़ एंगल BAD ये जो एंगल है, बाहर वाला जो एंगल है, ये कितना है 125, ठीक है। एंड एंगल EBC ये जो बाहर वाला एंगल है वो कितना है, 100 है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा कंडीशन सही है। तो अगर एंगल बाहर वाला EBC 100 है तो जो इंटीरियर एंगल होगा कितना हो जाएगा, वो 180 में से 100 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 80। तो ये हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा 80, ठीक है, एंगल B वाला। अगर ये 125 है और बाहर वाला एंगल 125 है तो अंदर वाला जो एंगल होगा 180 में से 125 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल 55 हो गया और ये वाला एंगल 80 हो गया। अब ये 80 ये 55, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसको निकाल कर देखते हैं हम। उसके बाद हम डिफरेंस हम देखेंगे। हाँ देखिए ये 55 ये 80, तो हम क्या काम करेंगे, 55 प्लस 80 दोनों, ठीक है, प्लस x इक्वल टू 180। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135, 45 मिल जाएगा, ठीक। अब x का जो वैल्यू आ गया ये 45 आ गया, ये जो एंगल C है वो 45 आ गया। अब इसके बाद देखना है पहला कंडीशन, बोला डिफरेंस बिटवीन ABC कितना है, पहले वाले केस में ABC आपका 80 है माइनस एंड ACB 80 माइनस 45, देखते कितना आता है, कितना दिया 35। अब 80 में से अगर हम 45 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, 35। ये पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया दोनों का डिफरेंस। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ़ ऑल द 3 साइड्स हैव लेंथ इन सेंटीमीटर, सभी साइड जो है
उसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में है और इंटीजर है, देन हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्रायंगल इज पॉसिबल, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसा कितना ट्रायंगल बन सकता है जिसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर हो। तो उसके लिए हम पहले क्या कर, हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो अगर हमने पहला जो ट्रायंगल लिया इसका पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो अगर हम सभी साइड इक्वल लें 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो पहला ट्रायंगल है इसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा पहला। इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, पहला हो गया, एक पॉसिबल हो गया। अब जो दूसरा पॉसिबिलिटी है उसको हम देख सकते हैं। अगर हम क्या काम कर रहे हैं, दो साइड को सेम ले लें, हमने मान लिया एक 5 ले लिया और दूसरा ही 5 10 हो गया, एक ले लिया 2, तो 5 5 10 2 12। अब देखिए 5 2 7 हो जाएगा, ठीक, ये तीसरे से बड़ा हो जाएगा। 5 10 5 5 10, ये भी 2 से बड़ा हो जाएगा, फिर 5 2 7, फिर इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसे हम बोलते, इसमें दो साइड इक्वल है, इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। पॉसिबिलिटी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरे में हम लिख सकते हैं कि सभी जो साइड है अलग अलग डिफरेंट लेंथ के ले लें। तो उसमें क्या मिल सकता है हमको, हमने माना एक आपको दे दिया जाए 3 दे दे और एक दे दे 4, ठीक है, 4 3 7 5 12, ठीक, ये बन जाएगा। अगर इस टाइप का तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर 12 दिया हुआ है तो 3 ट्रायंगल बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल में दिया हुआ है एंगल C इक्वल टू एंगल F, AC इक्वल टू DF, BC इक्वल टू EF और AB इक्वल टू 2x माइनस 1 और D इक्वल टू 5x माइनस 4, ये दोनों दिया हुआ है। तो हमको वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल उसको बनाते हैं हम, ट्रायंगल आपका ये ABC और जो दूसरा ट्रायंगल है ये दिया है आपका DEF। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेकर देखते हैं क्या क्या बन रहा है। इसमें दिया हुआ एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C कितना है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, और AC इक्वल किसके हैं, DF के, ये इक्वल हो गया DF के। उसके बाद फिर क्या BC इक्वल किसके है, EF के, दोनों इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल देखिए, ये साइड है एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा। जब कांग्रुएंट हो जाएगा तो हम बोलते हैं क्या, उसके करस्पॉन्डिंग से वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं जो भी साइड बचा हुआ है सब साइड इक्वल होगा और सब इसका एंगल भी इक्वल होगा। अब दिया हुआ कि AB कितना दिया है, AB इक्वल टू 2x माइनस 1 दिया है और DE कितना दिया है 5x माइनस 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। AB इक्वल हो जाएगा किसके, DE के, दोनों को इक्वल कर देंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस 4। अब x वाले टर्म यहाँ बड़ा है, x को उधर ट्रांसफर करते हैं और 4 को उधर लेकर आते हैं, -1 + 4 इक्वल टू 5x माइनस 2x, यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल टू 3x। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 3/3 कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 1, मीन्स x का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। और 1 कौन सा ऑप्शन सही है, ये D वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करता है आपको ये 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।